ओम शांति। वाणी चल रही थी 7 मई 1966 की। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, स्पिरिचुअल लीडर कोई नहीं हो सकता सिवाय एक बाप के। लीडर माना लीड करने वाला, ले जाने वाला, अर्थात नेता। कहाँ ले जाने वाला? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। वो तो कह देते हैं स्पिरिचुअल लीडर, वास्तव में स्पिरिचुअल फादर सभी का एक है। वो जब आए तब आकर नॉलेज दे, बिना आए नॉलेज भी मुक्ति और जीवन मुक्ति की नहीं दे सकता। तो तुम जानते हो, बाकी तो सब गपोड़े ही लगाते रहते हैं। स्पिरिचुअल लीडर अखबार में पढ़ा था। ऐसे तो अखबार भी पढ़नी चाहिए, फिर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये बौद्धी कौम का स्पिरिचुअल लीडर है, उनको लिखना चाहिए। वास्तव में कोई स्पिरिचुअल लीडर है नहीं। स्पिरिचुअल फादर है ही एक मनुष्य जिसमें मुकर्रर रूप से परमात्मा प्रवेश करके स्पिरिचुअल लीडर बनते हैं। और कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं हो सकता। तुम तो कोई स्पिरिचुअल लीडर थोड़े ही हो, तुम तो बाप के बच्चे हो ना। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है ये और कोई को नॉलेज नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई तो भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ही आर्पण बन जाते हैं। माया ऐसी है जो आस्तिक से नास्तिक बना देती है। आस्तिक माना जो बाप को जानते हैं वो आस्तिक, और जो बाप और बाप की रचना को नहीं जानते हैं वो नास्तिक। तो आस्तिक से नास्तिक कौन बनाता है? माया बनाती है। अभी अभी निश्चय बुद्धि होते हैं, बाप को जानते हैं, और अभी अभी माया नास्तिक बना देती है। कहते हैं कि फीलिंग आती है कि बाप को हम भूल गए। भूल जाने से अपना ही नुकसान कर देते हैं। विकर्म हो जाते हैं। विकर्म कर्मेंद्रियों से भी कर लेते हैं। वाचा से विकर्म करें तो कम पाप है। मनसा से विपरीत कर्म करते हैं तो और ही कम पाप है। लेकिन अगर कर्मेंद्रियों से पाप कर्म विपरीत कर्म कर दिया तो बहुत पाप बढ़ जाता है। तुम जानते हो मंजिल बहुत ऊंची है। अंत पुरुषार्थ करना है जो अंत काल सिर्फ बाप की याद आए। अंतमते सो गति हो जाए और कोई की याद ना आए। ये ज्ञान की बात है। बाबा कहते हैं भला आपस में प्यार करो। आपस में स्नेह करना ये तो आत्मा का स्वधर्म है। लेकिन बुद्धि योग एक मासूक के साथ टूटना नहीं चाहिए। काम काज बंद करते रहो, नहीं तो इस काम काज को कौन संभालेगा? तुमको ही संभालना है। बाबा राय देते हैं कि बाप को याद करो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। क्या दुनिया में है तो सारी ही रूह हैं, लेकिन रूहानी बच्चे नहीं हैं। रूहानी स्टेज में रहने वाले नहीं हैं। घड़ी घड़ी देवभान में आते हैं तो देवभान में आने वाले बच्चों से मैं बात नहीं करता हूँ। बाबा के पास एक चिट्ठी आई है। बॉम्बे प्रदर्शनी में कोई गया है, कृष्ण के लिए बैठ लिखा है, कृष्ण का भक्त है। गोया समझा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत भक्त हैं। क्या जो कृष्ण के लिए लिखते हैं, कृष्ण के लिए कीर्तन करते हैं, कृष्ण की महिमा करते हैं, तो बाप कहते हैं वो कृष्ण को भगवान मानते हैं। कृष्ण को भगवान मानते हैं, गोया कुछ भी नहीं समझा। वास्तव में भगवान राम और कृष्ण की आत्माएं नहीं है। कृष्ण तो देवता था,
राम भी देवता था। मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवता बनता है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं, कृष्ण और नारायण एक ही हुए ना, तो नर से तो नारायण बनता है, जो नारायण बनता है वही कृष्ण है। तो नर से नारायण बनना ये मनुष्य है, ऐसी करनी करता है तो नर से नारायण बनता है। नारी ऐसी करनी करती है तो नारी से नारायण ही बनती है। बाकी भगवान तो बनाने वाला है, स्वयं नारायण देवता बनता नहीं है, राम और कृष्ण बनता नहीं है, वो तो बनाने वाला। क्यों बनाने वाला है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, वो बंधन में बंधने वाला नहीं है, वो सुप्रीम सोल है। हम सोल है, हम आत्माएं हैं, हम जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं, वो गर्भ से जन्म लेने वाला नहीं है। अगर वो भी गर्भ से जन्म लेने वाला हो जाए और वो हमारी तरह बंधन में बंधने लगे तो हम आत्माओं को छुटाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए एक तुरीय आत्मा ऐसी है जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, सदाशिव कही जाती है। वही सदाशिव जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो में प्रवेश करता है तो तीसरे नेत्र के रूप में उस नेत्र को क्या कहा जाता है? शिव नेत्र। वो उसमें प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? शंकर में। शंकर में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है ना, तो जो तीसरा नेत्र है वही शिव नेत्र है। शिव नेत्र माना स्वयं शिव की आत्मा ही प्रवेश कर जाती है, और किसी में नहीं प्रवेश करती मुकर्रर रूप से, एक में ही मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है। वो सर्वव्यापी होकर के नहीं आता, एक व्यापी होकर के आता। एक व्यापी होकर के आएगा तो याद ज्यादा आएगा, और सर्वव्यापी होकर के आएगा तो याद कैसे करेंगे? बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी? बुद्धि तो बिखर जाएगी। तो बाप कहते हैं मैं एक में आता हूं और एक व्यापी बनकर के आता हूं, सर्व आत्माओं में नहीं आता हूं। सर्व आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, जो कह देते हैं भक्ति मार्ग में, गुरु गोसाई लोग सिखाते हैं आत्मा सो परमात्मा। हर आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, परमात्मा का रूप नहीं हो सकती। कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो जरूर है। जो भी आत्माएं हैं उन सबका कोई एक पिता है, जिसका कोई पिता नहीं है, वो सुप्रीम फादर है। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो सुप्रीम हीरो है, हीरो पार्टधारी है, सुपर पार्ट बजाने वाला है। बाकी सुप्रीम सोल नहीं है, सुप्रीम फादर नहीं है। वो महादेव कहा जाता है। देवताओं में सबसे बड़ा देवता, सब 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़े देवता है 3। त्रिमूर्ति शिव जी ने कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनकी यादगार में हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में आज भी झंडारोहण किया जाता है। लाल कपड़ा किस रंग का यादगार है? शंकर के क्रांति का यादगार। ऐसी क्रांति की जिससे सारी दुनिया में ज्ञान की लहर फैल गई, सब अधर्मों का विनाश हो गया, सब दुष्टों का विनाश हो गया। और विष्णु द्वारा पालना कराता हूं। किसकी पालना कराता हूं? जो सद्धर्म स्थापन होता है ब्रह्मा के द्वारा, उस ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुए सद्धर्म माना स्वर्गीय धर्म, देवी देवता सनातन धर्म की पालना कराता हूं। तो ये 3 देवताएं हैं। 3 देवताओं को देव देव 2 को कहा जाता है, एक ब्रह्मा देव, एक विष्णु देव, और उनसे सबसे ऊपर देव देव महादेव कहा जाता है तो वो भी देवता, लेकिन गलती से भगवान समझ लिया है। जैसे रामकृष्ण को भगवान समझ लिया है, वैसे महादेव को भी भगवान समझ लिया है। वास्तव में महादेव भगवान नहीं है। महादेव में वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है। तो शिव शंकर अलग हुए या एक हुआ? अलग। शिव की आत्मा अलग हुई
शंकर की आत्मा अलग हुई। आत्माएं अलग अलग हैं लेकिन शरीर एक ही है। तो जिसमें वो प्रवेश करके निराकार संसार में निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है तो उसको कहा जाता है बड़े से बड़ा धर्म पिता, बापों का भी बाप। जो भी धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो महान आत्माएं तो हैं, अपने अपने धर्मों के पिता तो हैं, लेकिन उन धर्म पिताओं का भी वो बाप है। वो जो धर्म स्थापन करता है और उस धर्म में जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति और किसी भी धर्म में नहीं हो सकती। क्या प्राप्ति होती है? वो प्राप्ति होती है जहां सुख ही सुख होता है, जहां दुख का नाम निशान नहीं होता। कोई कहते हैं ऐसे कोई दुनिया नहीं होती जहां सुख ही सुख हो, दुख का नाम निशान नहीं हो। अरे जब घोर सोझा हो सकता है तो घोर अंधियारा नहीं हो सकता। घोर अंधियारा होगा तो घोर सोझा भी होगा। तो घोर दुख हो सकता है जहां दुख ही दुख, अपार दुख, रव नरक आत्माओं को महसूस होता है। 24 घंटे जैसे रोती हुई पड़ी है। तो जब ऐसा दुख दुनिया में हो सकता है तो ऐसा सुख भी तो हो सकता है जहां सुख ही सुख, अपार सुख हो। कंट्रास्ट तो जरूर होता है। तो अपार सुखों की दुनिया स्थापन करने वाला वो सुप्रीम सोल बाप है जो सब धर्म पिताओं का बाप। सब धर्म पिताओं का बाप कैसे है? क्योंकि हर धर्म में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को कलेक्शन करता है और उनको ज्ञान देकर के शूद्र से देवता बनाता है। शूद्र से पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणों को फिर शिक्षा देकर के देवता बनाने का कार्य वो सुप्रीम सोल का है। इसलिए वो उन धर्म पिताओं का भी बाप है, क्योंकि वो धर्म पिताएं आकर के सिर्फ अपनी धर्म की स्थापना करते हैं। नए धर्म की स्थापना तो की, इस सृष्टि रूपी मकान में कहीं न कहीं मरम्मत तो की, लेकिन नया मकान नहीं बना सकते। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते, सुख को एवरलास्टिंग नहीं बना सकते, दुख पूरा खत्म नहीं कर सकते। दुनिया में सुख भी चलता रहता है, दुख भी चलता रहता है। बल्कि जितने भी धर्म पिताएं आए उनके आने के बाद, चाहे इब्राहिम आए हों, चाहे बुद्ध आए हों, चाहे क्राइस्ट आए हों, चाहे गुरु नानक आए हों, उनके आने के बाद दुनिया में दुख बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। तो वो दुख को बढ़ाने वाले हुए या घटाने वाले हुए? धर्म तो स्थापन करते हैं, लेकिन एक से एक नीची धारणा स्थापन हो जाती है। बाप आते हैं तो सारी दुनिया की सदगति करते हैं। एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहता जिसकी सदगति न हो, जिसकी बुद्धि की गति न हो, सच्ची गति। कैसी सच्ची गति? कम से कम हर मनुष्य आत्मा को एक जन्म के लिए पूरा सुख जरूर मिलता है। एक जन्म के लिए वो आत्मा दुखी नहीं होगी, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म के लिए भी सुख की सृष्टि रचता है। तो जो सुख की सृष्टि में आते हैं वो देवताएं बनते हैं। उनमें भी कैटेगरीज हैं, कोई पूरे 21 जन्म का सुख लेते हैं, कोई कम जन्मों का सुख लेते हैं, लेकिन पूरा सुख लेते हैं। जो 84 जन्मों में से 21 जन्म पूरा सुख लेने वाली आत्माएं हैं वो जरूर देवी देवता सनातन धर्म की सूर्यवंशी आत्माएं होंगी। उस सूर्यवंशी आत्माओं से सारी सृष्टि का जन्म होता है। इसलिए कहावत में कहते हैं 9 लाख सितारे आसमान में चमकते हैं। वो तो जड़ सितारे हैं, जड़ रोशनी देते हैं, लेकिन उनकी मानिंद इस सृष्टि के 9 लाख चैतन्य सितारे भी है। माना कोई
कोई चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है, चैतन्य ज्ञान चंद्रमा भी है, और चैतन्य में नवग्रह भी है। जिन नवग्रहों की पूजा होती है, पूजा कोई जड़ चीज की नहीं होती है। जड़त्व की पूजा होगी या चैतन्य की पूजा होगी? चैतन्य ने कुछ ऐसा पूजन करने योग्य कार्य किया होगा तो चैतन्य की पूजा होगी। कैसे पूजा होगी? परमात्मा बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई से उन्होंने अपने जीवन को पूज्य बनाया है, पूजने योग्य देवता बनाया है, तब उनकी पूजा होती है। परमात्मा के कार्य में विशेष सहयोग दिया है जो और आत्माओं ने सहयोग नहीं दिया है। परमात्मा के कार्य में तन मन धन समय संपर्क संबंध सब स्वाहा किए हैं जो और आत्माओं ने स्वाहा नहीं किए हैं, तो वो नवग्रहों के रूप में पूजी जाती है। तो रूहानी बच्चों से बात करते हैं किस लिए? कि जो यहाँ रूह की स्टेज में टिकेंगे, देवभान को त्यागेंगे, वही मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे बहुत भक्त हैं जो समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कृष्ण की राम की भक्ति करते रहेंगे। अब विचार करो, कृष्ण का व नारायण का सबसे जास्ती भक्त कौन होगा? कृष्ण का सबसे जास्ती भक्त कौन होगा? जो कृष्ण की सोल होगी वही कृष्ण का सबसे जास्ती भक्त होगा। जो नारायण नर से बना होगा वही नारायण का सबसे जास्ती भक्त होगा। माना जो पूज्य बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। स्वयं सुप्रीम सोल शिव जो सदा शिव है, न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है, न देवता बनता है न भक्ति करता है। नारायण की यह पूजा करता था कौन? ब्रह्मा बाबा। नारायण के साथ लक्ष्मी थी, पांव दबाती थी। वो चित्र देख करके इनको ग्लानि आने लगी। आजकल तो साधु लोग आदि बहुत है जो ऐसी बातें सुनाए करके स्त्रियों से बैठे पांव दबाते हैं। स्त्रियां बहुत पतिव्रता होती हैं। अच्छा, अब शिव बाबा को तो चरण ही नहीं है। शिव बाबा को चरण है? शिव बाबा को तो अपने आंख नाक कान देह के कोई भी अंग नहीं है। वो तो सदा शिव है, सुप्रीम सोल है। किसी ने कहा अंगूठा मिसल है, तो उस अंगूठे मिसल को धोकर के पीवे? ये तो ब्रह्मा का अंगूठा है, ये भी मेरा थोड़ा ही है। अगर कोई इनको आए पांव पड़ते हैं तो बाबा कहेंगे ये बड़ी मूर्ख है, जिनका चित्र भी रखने के लिए मना कर दिया, उनका पांव धोकर के पीने की तो बात ही नहीं। तुमको कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, क्या ब्रह्मा बाबा को याद न करो। 7-5-66 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे कब नहीं कहते शिव के चरणों में आओ। चरण तो अनेक जन्मों से पति के देवताओं के तुम चूमते आए हो। देवताओं के चरण धोए, फिर उनका नाम रखते हैं चरणामृत। चरणों का अमृत। अब कौन से चरण की बात है? बुद्ध रूपी पांव की बात है। जैसे पांव से कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हारे चरण जो है वो गुरु जी तक नहीं पहुंच सकते। तो चरण छूने का मतलब ये नहीं है कि कोई स्थूल पांव छुए जाए, स्थूल रज ली जाए। चरण रज का मतलब ही होता है, चरण माने बुद्ध रूपी पांव,
जिस बुद्धि रूपी पांव में थोड़ी सी देवान की रगड़ लग जाती है। किसमें रगड़ लगती है? सुप्रीम सोल में, या जिसमें प्रवेश करता है उसमें? वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें शंकर रंग लगता है। तो वो चरण रज भी माथे से लगाने से बहुत पुण्य होता है, ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। बाकी उस चरण रज की बात नहीं है जो स्थूल दिखाई जाती है। स्त्रियां पति को गुरु ईश्वर मानती हैं तो उनका अंगूठा धो करके पीती है। बाप कहते हैं तुमको याद सिर्फ शिव बाबा को करना है, बाकी चरण धोकर पीने की कोई बात नहीं है। तुमको किसी को माथा टिकाने की दरकार नहीं। तुमको तो शिव बाबा आकर के कितना ऊंचा बनाते हैं, जगत माता बनाते हैं। जगतपति जो बनता है उसकी भी तुम क्या हो? जगत माता हो। तो तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, बाकी कोई नमस्ते करेंगे तो बाबा को रिटर्न में नमस्ते करना पड़ेगा। शिव बाबा को भी हाथ जोड़ना पड़े। हाथ नहीं जोड़ेंगे तो इंसल्ट समझेंगे। ये बाबा तो है ही निरहंकारी, इसको हाथ जोड़ने की दरकार है ही नहीं। वो गुरु लोग होते हैं, सामने आते हैं, अगर उनके पांव न छुए, उनको हाथ न जोड़े, वंदना न करें तो उनको बहुत अहंकार आ जाता है, उनको क्रोध आता है, श्राप दे देते हैं, इंसल्ट समझेंगे। बाबा तो निरहंकारी। हाथ कोई जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना ही पड़ता है। बच्चे जोड़ते हैं तो बाप को भी जोड़ना है। बच्चों को तो समझाते हैं तुम न हाथ जोड़ो और न कोई के पांव पड़ो, नहीं तो भगवान को भी हाथ जुड़वाते हो। तुम हाथ जोड़ते हो तो भगवान को भी मजबूर में तुम्हारे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। वो तो भक्त होते हैं। बच्चे सारा दिन माँ बाप को हाथ जोड़ते हैं क्या? नहीं। हाँ? बच्चे कोई हाथ पांव थोड़े जोड़ते हैं माँ बाप के। तुम तो माँ बाप के बच्चे हो। बाबा को नमस्ते करेंगे तो बाबा भी नमस्ते करेंगे। घर में घड़ी घड़ी थोड़े ही नमस्ते करना होता है, इसमें अवज्ञा की तो कोई बात ही नहीं। बाबा अच्छी रीति जानते हैं किस किस प्रकार की सर्विस करते हैं। समाचार देते हैं। बहुत ऐसे बच्चे भी हैं सेंटर खोलते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं। क्या खोलते हैं सेंटर लेकिन शिव बाबा को जानते नहीं। टाटा और बिरला क्या करते रहते हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनवाते रहते हैं। तुम जानते हो और वो जानते ही नहीं। तो शिव बाबा को जानते नहीं है तो मूर्ख ठहरे ना, नास्तिक ठहरे या आस्तिक ठहरे? नास्तिक ठहरे। यहाँ भी बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार हैं जो बड़े बड़े आलीशान सेंटर खोलते रहते हैं, लेकिन जिनके सेंटर खोलते हैं उनको जानते ही नहीं। मुरली कब सुनेंगे नहीं, मारे अहंकार के सेंटर खोलते रहते हैं। बड़े आदमी हैं, सिर्फ समझेंगे इन्होंने अच्छा काम किया है, खर्चा दे देते हैं, खुद नहीं उठाते, दूसरे उठाए लेते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूं। क्या इस दुनिया के जितने भी साहूकार हैं वो सब गरीब बनने वाले। कोई कोई मददगार भी बहुत बनते हैं, जो पैसे की एक ईंट लगाते हैं बड़े साहूकार बन जाते हैं। बच्चों को बहुत प्यार से सर्विस करनी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं और हैं ढेर। सब तो सच्चे नहीं है। क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो है, ढेर है, लेकिन सब सच्चे नहीं है। माने उनमें झूठे भी बहुत है और सच्चे बहुत थोड़े हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी उनको ही कहलाना चाहिए जो इकट्ठे रहते पवित्र रह सकते हो। क्या कहा है? इनको कहलाना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारी उनको ही कहलाना चाहिए जो इकट्ठे रहते पवित्र रह सकते हो, ये पान का बीड़ा उठाए सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं आगे चल करके युगलों की
बहुत महिमा निकलेगी। क्यों? क्योंकि संसार के सामने वो प्रूफ होंगे कि ये इकट्ठे रहते भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाकर रहते हैं, दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, खुद भी अपना जीवन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाए रहे। अच्छा, और जो सन्यासी मंदिरों में रहते हैं वो तो नहीं रहते। कैसे? इकट्ठे माना पति पत्नी युगल बनकर के इकट्ठे तो नहीं रहते। अच्छा, वो तो दुनियावी सन्यासी हो गए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे सन्यासी है? बीके वाले हैं। देखो कैलाश माता बोल रही है, अभी ब्रह्मा कुमारी पकड़ेंगे है? इसलिए एक मुरली में कहा है, जहां जहां संन्यास आश्रम खुले हुए हैं उन संन्यास आश्रम के सामने ही तुम अपनी गीता पाठशाला खोल दो, बड़ा मजा आवेगा। तो बोला ब्रह्मा कुमार कुमारी उनको ही कहलाना चाहिए जो इकट्ठे रहते पवित्र रह सकते हैं। इसका मतलब जो सन्यासी बनकर के रह रहे हैं, मठपंथ स्थापन कर रहे हैं, भीख मांग मांग करके बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां भले इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन खुद पवित्र नहीं रह करके दिखा सकते इकट्ठे होकर के, तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हुए। क्या हुए? हैं? सन्यासी हुए। हाँ, नहीं रह सकते हैं और कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो उनके ऊपर फिर बड़ा पाप चढ़ जाता है। ये क्या बोला? नहीं रह सकते हैं तो फिर बड़ा पाप हो जाता है। अगर पवित्र रह सकते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का मंदिर खोल करके बैठे हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, नर से नारायण बनना और दूसरों को बनाना। अगर नहीं रह सकते हैं, डर लगता है कि हम अगर इकट्ठे होकर के रहेंगे तो आग कपूस की आग लग जाएगी, तो इसका मतलब अंदर एक और बाहर दूसरे हैं। दुनिया को सुनाते हैं, कहलाते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, लेकिन रह नहीं सकते। अपवित्र बनते हैं तो फिर ब्रह्मा कुमारी नहीं, कई बिगड़ पड़ते हैं। समझाया जाता है पहले 7 रोज बाहर रह करके समझो, फिर पवित्र रह सको तो क्लास में आओ, नहीं तो नहीं आओ। इंद्रप्रस्थ की एक कहानी भी है, कोई छिप करके आकर के बैठ जाते हैं तो लाने वाले के ऊपर सारा दोष आ जाता है। ये ज्ञान अभी तुमको ही मिलता है क्या? दूसरे धर्म वालों को ये ज्ञान नहीं मिलता है। न इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। बौद्ध क्रिश्चियन या सिख धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे द्वापर युग से या कलयुग से, उनको भी ये ज्ञान नहीं मिलता है। ये साथ में रह करके पवित्र रहने का ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है, और सतयुग में ये ज्ञान होता नहीं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप के सिवाय कोई सिखा भी नहीं सकता, उनको ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। बाप ने समझाया है शास्त्रों की फिलॉसफी नरकवासी बनाती है। क्या? शास्त्र किसने बनाए? भगवान ने बनाए या धर्म पिताओं ने बनाए? न धर्म पिताओं ने शास्त्र बनाए न भगवान ने बनाए, वो तो आकर के सिर्फ बोलते हैं। तो शास्त्रों की फिलॉसफी नरकवासी बनाती है, क्योंकि वो मनुष्यों की बनाई हुई फिलॉसफी है। रूहानी ज्ञान स्वर्गवासी बनाता है। रूहानी नॉलेज सिर्फ रूहानी बाप ही आकर के देते हैं। बिंदु बिंदु रूह है, और बिंदु बिंदु रूहों का बाप बिंदु सुप्रीम शिव, जिस बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं। वो शिवलिंग की गांव गांव में शहर शहर में आज पूजा होती है, तो वो रूहानी बाप है, और बाकी सब जिस्मानी बाप है। रूहानी ज्ञान स्वर्गवासी बनाता है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
कह देते हैं, है तो वास्तव में दुर्गति का ज्ञान देने वाले। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी माना ही दुर्गति, और डॉक्टर ऑफ नॉलेज, डॉक्टर ऑफ रूहानी नॉलेज माना सदगति। परंतु ये कोई समझते नहीं है। अगर किसको कहो कि फिलॉसफी दुर्गति व भक्ति दुर्गति है, तो उनकी आंखें ही लाल हो जाती है। शास्त्रों की फिलॉसफी दुर्गति है, या जो भक्ति करते हो वो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति गड्ढे में ले जाने वाली है। 2500 साल से भक्ति करते चले आए, दुनिया नीचे गिरती चली आई, तो ऐसा बताने से उनकी आंखें लाल होने लगती है, क्रोध में आ जाते हैं। बाप कहते हैं सच्चाई की बात सुनकर के क्रोध में क्यों आना चाहिए? ये तो हिस्ट्री की असलियत है, मान लेना चाहिए। बाकी सिर्फ कृष्ण के चित्र को पसंद करते हैं और लिखत काट देते हैं, समझते ये तो कृष्ण की इंसल्ट है, वो तो भगवान है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों के चक्र में आते हैं, ये क्यों लिख दिया? परंतु निराकार भगवान अलग है और साकार कृष्ण देवता अलग है। कृष्ण तो है रचना और निराकार बाप है रचयिता। वो निराकारी स्टेज वाला है, कृष्ण साकार है। वो भगवान कैसे हो सकता है? वो तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। तो जो दैवी गुण वाला मनुष्य है, जो दैवी गुण वाला मनुष्य है, उसको भगवान कह देते हैं। वास्तव में देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य देवता बन सकता है, मनुष्य नीचे गिरे तो राक्षस बन सकता है। संग के रंग से राक्षस बनता है, संग के रंग से देवता बनता है। एक के संग के रंग से मनुष्य से देवता बनते हैं, और अनेकों के संग के रंग से मनुष्य राक्षस बन जाते हैं। कलयुग में सब हो जाते हैं, अंत में राक्षस, कोई देवता नहीं रहता। सतयुग में सब हो जाते हैं देवता है, वहां कोई भी राक्षस नहीं रहता। ये तो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप का राज्य था। तो वास्तव में सतयुग में हिरण्यकश्यप का राज्य नहीं था। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उस समय चारों युगों की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग में, जो पुरुषोत्तम संगम युग अभी चल रहा है, इसमें चारों युगों की शूटिंग में जो जो पार्ट चलता है, उस पार्ट को उन्होंने शास्त्रों में दिखाया है। उसकी यादगार में शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप था, त्रेता में रावण था। वास्तव में सतयुग और त्रेता तो सुख की सृष्टि थी। वहां तो राम राज्य का कितना गायन है, वहां दुष्ट कहाँ से आ सकते? वो असुरों की दुनिया नहीं हो सकती, वो है देवताओं की दुनिया। तो 2 युग है देवताओं की दुनिया और 2 युग है मनुष्यों और राक्षसों की दुनिया। तो बाप ने समझाया है कलयुग में होते हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये तो सभी समझते हैं कि कृष्ण की आत्मा इस समय स्तन में है। स्तन में? ब्रह्मा बाबा के तन में। बाप ने समझाया है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जिस तन में है उस तनधारी को बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अब बाप के साथ अगर पूरा योग लगावेंगे तो तुम जान जाओगे। इसलिए हनुमान का भी नाम है। उनके समान अचल और स्थिर रहना है। मनुष्य इन बातों को थोड़ी समझते हैं। दिखाते हैं हनुमान की पूंछ में आग लगी और लंका जलाएगी। अब हनुमान की पूंछ में आग थोड़ी लगाई जाती है। हनुमान को बंदर के रूप में दिखाई दिया है। कोई बंदर की सेना राम ने थोड़े ही ली। रावण को मनुष्यों की सेना दिखा दी और राम को बंदरों की सेना दिखाई दी। राम को मनुष्य नहीं मिले क्या? ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता क्या है? कलयुग के अंत में
ये सारी सृष्टि पर रावण राज्य फैल जाता है। राम के मनुष्य तन में जो कि हीरो पार्टधारी है, उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके बंदर जैसे महाविकारी मनुष्यों की सेना इकट्ठी करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि बंदरों की सेना ली। मनुष्य के मुकाबले बंदर में ज्यादा विकार होते हैं। काम विकार भी अति का होता है, क्रोध विकार भी अति का होता है, लोभ इतना जास्ती होता है कि बंदर के सामने अगर घुंघरे डाल दिए जाए, छोटी सी डेगची में जिसका मुंह छोटा हो और वो उसमें चने अगर पकड़ लेगा तो जब तक डेगची फूट नहीं जाएगी वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। मोह इतना जास्ती होता है कि अगर उसका बच्चा मर जाए तो महीने भर तक पेट से चिपका के रखेगी। तो ऐसे मनुष्यों की सेना इकट्ठी करता है भगवान, जो वास्तव में दुनिया में सबसे जास्ती विकारी बन जाते हैं। उन ज्यादा विकारियों को ही परमात्मा आकर के निर्विकारी देवता बनाता है। निर्विकारी को निर्विकारी बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो महापतित हैं उन महापतितों को आकर के पावन बनाता है। इसलिए राम की आत्मा ने जब रामायण लिखी तो उसी समय ये भी लिख दिया, मैं पतितन को राजा। क्या? मैं सब पतितों का राजा हूं। तो जरूर जो सब पतितों का राजा है उसी में परमात्मा सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। जब राजा सुधर जाएगा तो उसकी सारी प्रजा अपने आप ही सुधर जाएगी। तो मनुष्य इन बातों को थोड़ी समझते हैं। दिखाते हैं हनुमान की पूंछ में आग लगी और लंका जलाई गई। अब पूंछ तो देह अभिमानी की पूंछ होती है। देह अभिमानी की पूंछ मोर की कितनी सुंदर होती है। मोर पुंछ जो है वो कृष्ण को सर पर ताज में लगाया जाता है। मोर अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक मोर ही ऐसा पक्षी है जो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और जानवर जो है भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा करते हैं। मयूर भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता, विकार से संतान पैदा नहीं करता। मोर जब नाचता है तो मयूरी उसका श्रेष्ठ इंद्रिय का आंसू पी लेती है और उसी से उसका गर्भ रह जाता है। ये एक मिसाल मनुष्यों को समझाने के लिए रखी गई है। बाकी तो मनुष्य सृष्टि सारी पतित हो गई। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले सब भ्रष्टाचारी हो गए। श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले देवताएं थे, वो मुख की संतान वहां पैदा होती थी और इसकी परंपरा परमात्मा शिव आकर के डालते हैं। जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना करके ब्राह्मणों की रचना करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन रखी थी और शास्त्रों में लिख दिया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। ऐसी कोई बात नहीं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए माने श्रेष्ठ ज्ञान सुन करके जिन्होंने अपने जीवन में धारणा की और दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान की धारणा कराई, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण। और जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान जो निकलता है उस ज्ञान की विशेष महत्व को नहीं समझा और उसकी देह की तरफ आकर्षित हुए या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह की तरफ आकर्षित हुए, वो फिर कुखवंशावली ब्राह्मण कहेंगे। जो कुखवंशावली ब्राह्मण है वो शास्त्रों में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की तरह दर्शाए गए, दिखाए गए। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं वो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की तरह श्रेष्ठ ब्राह्मण थोड़े से दिखाए गए। तो जो बताते हैं कि हनुमान की पूंछ में एक ऐसे गीत भी गाते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये क्या बात हुई? पूंछ में आग भी न लगे और लंका सारी जल जाए और सब भाग जाए। माना इतनी जल्दी वो काम हो गया
पूंछ माना देह अभिमानी की पूंछ। उस देह अभिमानी की पूंछ में जितने भी वस्त्र थे लंका के, वस्त्र किसको कहा जाता है? शरीर को कहा जाता है। जितने भी सुंदर सुंदर स्त्रियां कन्याएं थी वो सब उनकी पूंछ से बांध दी गई। कम से कम 16,000 तो होंगी। वो सारी उनकी पूंछ से बांधी गई और बांध करके उस पूंछ में आग लगा दी गई। लंका सारी जल गई, माना सारे ही निशाचर जो है वो जल मरे। कहते ना ये तो जल मरा। जल मरा का मतलब कोई आग स्थूल जला करके नहीं जलाया गया। जैसे रावण जलाया जाता है तो रावण कोई ऐसे नहीं कि वो स्थूल रूप में जलाया जाता है, उसके जी को जलाया जाता है। तो जो 16,000 कन्याएं माताएं जो वस्त्र के रूप में है वो उसकी पूंछ में बांध दी जाती है और जितने असुर हैं वो सब देख देख करके जल मरते हैं। ये प्रैक्टिकल पार्ट अभी चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो बोला आग लगी, ऐसा दिखाते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगी और सारी लंका जल गई। निशाचर जो है वो भाग खड़े हुए। कहां से? जो असुरों की राजधानी लंका थी वहां से भाग गए। अव्यक्त वाणी ने इसके लिए इशारा क्या दिया है? क्या दिया है? क्या इशारा दिया है? निशाचर भाग जाएंगे और वहाँ पे देवता आ जाएंगे। मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। और जो घरगस्त में रह करके गीता पाठशालाएं चलाते हैं, कांटों की दुनिया में रह रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, उनके ऊपर इतनी तोहमत करेगी दुनिया की, टीवी में अखबारों में को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। क्या? घर और छोड़ करके वहीं जा करके ठिकाना मिल जाएगा। जिसके लिए 82-83 की अव्यक्त वाणी में बोला है कि रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा है, तुम्हें मालूम है और दुनिया वालों को पता नहीं है। तो देखो लंका कितनी बड़ी है, हजारों माइलों में है। इंडिया से उनका कनेक्शन है, वो तो धर्म ही अलग है। तो बच्चों को सर्विस में लगना चाहिए और शौक रहना चाहिए। हम जाकर के ये बातें समझावे इनको, जो बेसमझ है उनको ये बातें समझावे। पहले समझाना है कि ऊंची तो ऊंची बाबा है। क्या ये हनुमान जो आग लगाने वाला है वो ऊंचे तो ऊंचे नहीं है, शिव बाबा ऊंचे तो ऊंचे है। ये सब उनकी रचना है। कौन? जो ढेर सारे भगवान के अवतार दिखाई दिए हैं, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, कछुए की तरह पार्ट बजाने वाले, मछली की तरह, माछला की तरह पार्ट बजाने वाले, घोड़े की तरह पार्ट बजाने वाले, सुअर की तरह पार्ट बजाने वाले, ये सब उनकी रचना है नंबरवार। कोई श्रेष्ठ रचना है, जो श्रेष्ठ रचना है वो नर से नारायण बन जाते हैं और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। बाकी जो नंबरवार है, क्योंकि भगवान की जो रचना है वही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली बनती है। द्वापर युग से हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए, उससे पहले वो देवताएं थे। जब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए तो हिंदुओं की संख्या कम होती गई और दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि दूसरे धर्मों में चलता है व्यभिचार और भारत में अब व्यभिचार की भगवान आकर के स्थापना करते हैं। तो ऊंच शिव बाबा है, ये सारी उनकी रचना है। मनुष्य थोड़ा ही भगवान हो सकता है या सर्वव्यापी हो सकता है। सबका अपना अपना पार्ट है। जिनमें ज्ञान की धारणा है वो सर्विस के लिए उछलते रहेंगे। क्या ज्ञान की धारणा वालों की निशानी क्या होगी? वो बिना सर्विस के रह नहीं सकेंगे। कहां भी प्रदर्शनी हो हम जाकर के समझाना। प्रदर्शनी में चेहरे से पता पड़ जाता है
कि ये समझने वाला है अथवा नहीं समझने वाला है। और फार्म भराने वाला भी बड़ा होशियार चाहिए। बाप का नाम लिखो तो वो अपने शरीर के बाप का नाम लिखेगा। तुम उससे पूछो कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो या शरीर हो, तो अपने शरीर का बाप का नाम लिखेगा। तुम उससे पूछो तुम आत्मा हो या शरीर हो, तो भारत का वासी होगा तो कह देगा मैं तो आत्मा हूं। विदेशी होगा, ज्यादा देवान में होगा तो कहेगा मैं कलेक्टर हूं, मिनिस्टर हूं, ये हूं वो हूं। विदेशियों का असर पड़ा हुआ होगा। तो उनको समझाना है कि तुम तो ज्योति बिंदु आत्मा हो, जिस ज्योति बिंदु की यादगार मस्तक में टीका लगाया जाता है। ये आत्मा के टिकने का स्थान है। ये बिंदी ये तुम्हारे भ्रुकुटी के मध्य में टिकी हुई है, जिसके लिए गीता में लिखा है अणु अणियांसम, अणु से भी अणु रूप आत्मा है और ये चैतन्य रूप है और इसकी रोशनी इन आंखों से निकल रही है। आत्मा की रोशनी आंखों से जब तक निकल रही है तब तक जीवन है, और जब ये आत्मा ज्योति बिंदु निकल जाएगी तब ये जीवन खलास हो जाएगा। आंखों की रोशनी बटन की तरह हो जाएगी। तो तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो तो अपने बाप का नाम बताओ और सत्य में आ जाएगा। ये क्या कहते हैं, आत्मा का भी बाप का नाम होता है। अरे दुनिया जानती है गॉड फादर, परमात्मा, परम पिता परमात्मा कहते हैं ना, तो कैसा होगा? अरे जैसा बच्चा होगा वैसा ही बाप होगा। सपोला लंबा लंबा होता है तो उसका बाप कैसा होगा? वो भी लंबा होगा। हाथी का बच्चा मोटा मोटा होता है तो उसका बाप भी मोटा तगड़ा होगा। तो इसी तरह आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। फर्क क्या है? वो जन्मण के चक्र में नहीं आता है और हम जन्मण के चक्र में आते हैं। तो लिखो बाप का नाम क्या है, तो शरीर का बाप का नाम लिख देंगे। तो उनको समझाना है तुमको दो बाप हैं, एक है तुम्हारी आत्मा का बाप सुप्रीम सोल शिव, और एक है तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाला लौकिक बाप। मनुष्य एकदम इन बातों में मुझे जाते हैं। अरे तुम लौकिक बाप को तो जानते ही हो ना, इसमें मुझने की क्या बात है? जिनके लिए गाते हो, जिनके लिए तुम गाते हो, भक्ति में गाते चले आए ना जन्म जन्मांतर से, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें मंदिर में जाके गाते हो ना, पति पत्नी दोनों मिलकर के गाते हो क्या? पति पत्नी दोनों ही मिलकर के शिव के मंदिर में गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो ये कहाँ की बात है? अरे कभी प्रैक्टिकल हुआ होगा तभी तो गायन चल रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। परमात्मा इस समय इस सृष्टि पर सुप्रीम सोल आया हुआ है। वो जो सृष्टि के हीरो हीरोइन आत्माएं हैं, रामकृष्ण की आत्माएं, उन आत्माओं में प्रवेश करके वो हीरो हीरोइन के रूप में माता पिता बनता है। हीरो के रूप में वो पिता है, जगत पिता, जिसको कहते हैं जगतम पितरम वंदे। शंकर जी को क्या कहते हैं? सारी सृष्टि का पितर कहते हैं। और पार्वती को क्या कहते हैं? सारी सृष्टि की माता कहते हैं। तो जरूर उन्होंने माता पिता का पार्ट बजाया होगा ना। तो अभी वो रामकृष्ण की आत्माएं ब्रह्मा के रूप में माता का पार्ट कृष्ण के रूप में बजाती, कृष्ण की आत्मा के अंतिम चोले के रूप में बजाती है। ब्रह्मा ने बड़ी और मामा ने माँ, सारी सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ। शास्त्रों में जितने भी नाम है वो सब काम के आधार पर नाम है। जैसा काम किया वैसा नाम पड़ा। तो सृष्टि में जरूर कोई ऐसी माता होगी जिसने 100% माता के रूप में सहन शक्ति का पार्ट बजाया। ऐसे तो माताएं सहन शक्ति वाली होती है, सारा जीवन बच्चों के लिए खपती है, अपना सारा शरीर बर्बाद कर देती है। तन की भी परवाह नहीं, धन की भी परवाह नहीं, मन की भी परवाह। मन भी खलास हो जाता, तन भी खलास हो जाता, और बच्चों के लिए सब कुछ माँ अर्पण कर देती है। यहाँ तक कि भारतीय परंपरा में बच्चों को वर्षा मिलता है, माँ को वर्षा भी नहीं मिलता रहा। ये तो अभी बाप आए हैं सुप्रीम सोल,
तो माताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी थोड़ा गवर्नमेंट ने भी ये नियम बनाए दिया है कि नहीं भाई, बच्चों के साथ साथ माता का भी हिस्सा बनना चाहिए। नहीं तो भारतीय परंपरा में माताओं को कोई भी मिल्कियत नहीं मिलती थी। तो बाप कहते हैं कि ये सब यहाँ की परंपराएं हैं। जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तब ये सब प्रकार की परंपराएं पड़ती हैं। मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, अपन को बिंदु समझो, दूसरे को बिंदु समझो। अपनी भ्रकुटी में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति धारण करो। वो टीका टिकने का दिखाने की जरूरत नहीं है, त्रिपुंड लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मिक स्मृति में टिकने की बात है। तो भक्ति मार्ग में टीका लगाते है कहाँ की यादगार? असली बात यहाँ की और नकली बात वहां भक्ति मार्ग में धारण कर लेते। यहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, माना आत्माओं में, माताओं में, कन्याओं में आत्माभिमान ज्यादा होता है बजाय पुरुषों में। पुरुषों में देवान गड़गड़ी आ जाता है, अंदर से समझते भी है कि हमको क्रोध बहुत आता है, अहंकार बहुत आता है। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष चोला और स्त्री चोला, इन दोनों में अंतर पड़ जाता है। एक जन्म स्त्री का होता है, एक जन्म पुरुष का होता है। स्त्री जब शरीर छोड़ती है तो काम विकार की प्रधानता के कारण पुरुष चोले को याद करती है तो पुरुष का जन्म मिलता है, अंतमते सो गते हो जाती है। पुरुष जब शरीर छोड़ता है तो काम विकार की प्रधानता के कारण स्त्री चोले को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, क्योंकि सारा जीवन वही याद किया है, तो अंतमते सो गते हो जाती है, स्त्री का चोला भी। ये एक दूसरे से हिसाब किताब का, सुख दुख का लेन देन जन्म जन्मांतर करते रहते। तो जो भी आए उनसे लिखवा लेना चाहिए कि तुम्हारे शरीर का बाप कौन है और तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। कहेंगे अगर परमपिता परमात्मा स्वीकार करते हैं वो सुप्रीम सोल शिव है, तो फिर बताओ वो कैसे है, वो आकर के सृष्टि पर क्या करता है जो तुम उसे अपना परमपिता कहते हो। सब धर्म पिताएं भी उसकी ओर इशारा करते हैं, गुरु नानक ने भी उसकी ओर ऊपर को इशारा किया, क्राइस्ट ने भी उसकी तरफ इशारा किया। तो जिसकी तरफ इशारा करते हैं उससे क्या मिलता है, कब मिला, कैसे मिला, क्या करके करता है, वो निराकार है। शास्त्र में तो लिख दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिन आना, आनन रहित सकल रस भोगी। उसको मुख भी नहीं है फिर भी सारे रस भोगता है, आंखें नहीं है फिर भी हजार आंखों से देखता है, कान नहीं है फिर भी हजार कानों से सुनता है। अरे ये क्या बात हो गई, कैसे, इसका परिहार तो बताओ। तो अरे वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। अरे भगवान तो कोई बाजीगरी थोड़ी करता है, कोई चमत्कार थोड़ा ही करता है। चमत्कार तो जो आजकल के छोटे छोटे चमत्कार करने वाले बाजीगर होते हैं वो ही कर सकते हैं। भगवान ऐसा कोई चमत्कार नहीं करता, भगवान ऐसा कोई प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ता। वो तो आकर के सीधा सीधा बताता है। तुमने खुद गीता में लिख रखा है प्रवेश तुम, कि गीता में अक्षरा शब्द आया है, प्रवेश करने योग्य हूं। उन्होंने समझ लिया कि रथ में भगवान चढ़ करके कोई घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। अरे शास्त्रों में जब लिखा हुआ है तो एक बात मानो ना पुरुष को, शरीरम प्रथम विद्य इंद्रियाणे आयान्याव। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो इंद्रियां घोड़ा है ना, इंद्रियों को अगर हम मन के कंट्रोल में नहीं रखेंगे, बुद्धि के कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो इंद्रियां ये उड़ने लगेंगी, गड्ढे में ले जाएंगी। आज हर मनुष्य मात्र की इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है। वो समझता भी है कि हम जो नहीं करना चाहते वो ही हो जाता है, फिर भी अहंकार में आकर के जो साधु सन्यासी है वो दूसरों को प्रवचन देते रहेंगे, अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और भगवान से वो सहयोग नहीं ले पाते हैं जो वो आकर के देता है। भगवान आकर के कहते हैं कि मैं अर्जुन के कोई स्थूल रथ में आके प्रवेश नहीं करता हूं, मैं तो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले तुम नंबरवार बच्चे हो, उनके द्वारा शरीर को ऐसा दुरुस्त बनाता हूं, इंद्रियों से कर्म करने वाला, जो तुम कर्मों हाथों से कर्म भी करते रहो और मन बुद्धि से परमात्मा की स्मृति में भी बने रहो। जब मन बुद्धि तुम्हारी स्मृति में लगी रहेगी तो तुम्हारा कर्म योग हो जाएगा, वो कर्म का भोग नहीं बनेगा।
तो ये कर्म योग मैं सिखाता हूँ, ये राज भरा योग मैं सिखाता हूँ। राजयोग गीता का ज्ञान वो सुप्रीम सोल के सिवाय कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। वो आकर के अभी बता रहा है कि ये इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां भी हैं और कर्मेंद्रियां भी हैं। इन 10 इंद्रियों को कंट्रोल मन करता है और मन को कंट्रोल बुद्धि करती है। ज्ञान बुद्धि का विषय है। जन्म से ही हर मनुष्य आत्मा को ये बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जिसको नंबरवार पूर्व जन्म के हिसाब से बुद्धि न मिली हो? दुनिया की सबसे बड़ी दात हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही मिलती है। क्या? बुद्धि। ये भगवान की देन है कहा जाता है तो अपने कर्मों की देन, लेकिन कहा जाता है कि भगवान ने ऐसी बुद्धि दी। तो भगवान जो बुद्धि देता है वो एक तो जन्म से देता है। हर मनुष्य आत्मा को बुद्धि मिली हुई है। तो कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को करने से पहले बुद्धि का उपयोग करना चाहिए ना, जो भगवान की दी हुई देन हमको मिली हुई है। हम कोई धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म को अपनाते हैं, तो बुद्धि में लगाए ना उसमें, इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठा है। चलो भगवान की ही बातें हमको कोई कहता है कि भगवान आया हुआ है, भगवान ज्ञान सुना रहा है, तो उसकी बातें जब हम सुने तो ये बुद्धि से फैसला करें कि ये राइट है या रंग है। राइट रंग का निर्णय बुद्धि ही कर सकती है। बुद्धि है निर्णय शक्ति। ये निर्णय शक्ति का अगर उपयोग नहीं किया तो जैसे भगवान की दी हुई दात का हमने उपयोग नहीं किया। हम किसी की कही हुई बातों पर न चले कि ये गुरु ऐसा कहता है, वो गुरु ऐसा कहता है, ये शास्त्र ऐसा कहता है, वो शास्त्र ऐसा कहता है। नहीं, जो भगवान ने हमको बुद्धि दी हुई है उस बुद्धि के आधार पर हम फैसला करें राइट क्या है रंग है। तो भगवान आकर के प्रवेश करता है। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती है तो क्या भगवान प्रवेश नहीं कर सकता? भगवान ही प्रवेश करता है। वो दिव्य जन्म लेता है। भूत प्रेत आत्माएं जिसमें प्रवेश करती है वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है। भगवान तो इतना सूक्ष्म है कि वो जिसमें प्रवेश करता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरे को कुछ भी पता नहीं चलता, उसको भी खुद पता नहीं चलता कि कब प्रवेश किया कब चला गया। बाद में पता चलता है अरे ये बात तो हमारी बुद्धि में कभी आई ही नहीं, ये बात मैं कैसे भूल गया। तो उसका दिव्य जन्म है। वो दिव्य जन्म आकर के जिसमें लेता है उस स्वरूप के द्वारा वो सृष्टि का परिवर्तन कराता है। तो गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनको जानते ही नहीं हो। अभी बाप आकर के बतलाते हैं सभी आत्माओं का बाप शिव है, वो बेहद का बाप है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है, वो है मनुष्य आत्माओं का बाप। और वो जिसमें प्रवेश करता है राम के अंतिम जन्म के चोले में कलयुग के अंत में, वो है सारी मनुष्यों का बाप। मनुष्य जो है इस दुनिया में 500-700 करोड़ है। 500-700 करोड़ मनुष्यों के बाप को दूसरे धर्मों में कहा जाता है आदम अथवा एडम। सृष्टि के आदि पुरुष का नाम सब धर्मों में माना जाता है। हर धर्म के लोग अपने आदि पुरुष को मानते हैं, भले जानते नहीं है। भारतीय परंपरा में थोड़ा ज्यादा जानते हैं। उसको कहते हैं जगतम पितरम। शंकर जी को मानते हैं कि वो जगत का पिता है। तो वो जगत का पिता शंकर के रूप में कलयुग के अंत में संसार में प्रत्यक्ष होता है महादेव के रूप में। वो देवताओं का भी बाप है, वो मनुष्यों का भी बाप है, वो भस्मासुर जैसे असुरों का भी बाप है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। विष्णु को देखा जाएगा शास्त्रों में तो वो सिर्फ देवताओं का ही संवर्धन करते हैं, उन्हीं का ही पक्ष लेते हैं। उनको जैसे राक्षसों से नफरत है। और शंकर जी सबको वरदान दे जाते हैं, चाहे कोई हो सबको वरदान दे देते हैं। वरदाता है आशुतोष तुम अवडरानी, ऐसे उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है कि वो असुरों को भी देवता बना सकते हैं। ये काम दूसरा कोई दुनिया में
नहीं कर सकता। न ब्रह्मा कर सकते हैं, न विष्णु कर सकते हैं। ये सिर्फ बाप का ही काम है। जिस बेहद मनुष्य सृष्टि के बाप में वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल प्रवेश करके एडम अथवा आदम के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। ओम शांति।